दोस्तों। आज हम काव्य के भेद पर चर्चा करेंगे। काव्य के संदर्भ में जब यह शब्द आता है तो विद्यार्थियों को एक बड़ी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि वे काव्य का मतलब कविता को समझते हैं। हालांकि हमारे प्राचीन साहित्य में, संस्कृत साहित्य में काव्य का मतलब गद्य और पद्य दोनों से लिया जाता है। और जो काव्य की परिभाषा दी गई उसमें भी गद्यम पद्यम च तत् द्विधा कहा गया था। तो इस भांति काव्य का अर्थ गद्य और पद्य दोनों है। तो काव्य को मुख्यतः कितने भेदों में बांटा गया है, इस पर आज चर्चा करते हैं। काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य का अर्थ होता है देखना और श्रव्य का अर्थ होता है सुनना। दृश्य काव्य अर्थात वह साहित्य, वह काव्य जिसे हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख सकें, वह दृश्य काव्य कहलाता है। जैसे हम मंच पे नाटक देखते हैं, टीवी में सीरियल देखते हैं, या हमारे सामने जो घटनाएं प्रस्तुत होती हैं वह दृश्य काव्य हैं, जिनसे हम सीधे सीधे उसे हम प्रोत्साहित हो जाते हैं, उनसे हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। और श्रव्य काव्य वह काव्य है जो हम पढ़कर या सुनकर समझ पाते हैं। श्रव्य काव्य के भी मुख्यतः तीन भेद होते हैं: गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। गद्य काव्य का विकास यह एक अलग विषय है और इस पर एक लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसको संक्षेप में बताया जाएगा कि गद्य की जो विधाएं होती हैं, मूल विधा कुछ और होती है, गौड़ विधा और होती है। लेकिन यहाँ जो श्रव्य काव्य को बांटा गया गद्य, पद्य और चंपू, तो गद्य विचार प्रधान रचना को कहते हैं। वह रचना जिसमें विचारों की प्रधानता होती है वह गद्य काव्य कहलाता है। वह रचना जिसमें भावनाओं की प्रधानता होती है उसे पद्य काव्य कहते हैं। और वे रचना जिसमें भाव और विचार दोनों समाहित होते हैं उसे चंपू काव्य कहा जाता है। पुनः पद्य काव्य जो होता है उसके भी मुख्यतः दो भेद है: प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी दो भेद हैं: महाकाव्य और खंड काव्य। संभवतः आप सबको पता होगा कि हिंदी का पहला महाकाव्य चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को माना जाता है और खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है जो हरिऔध द्वारा लिखा गया था। मुक्तक काव्य के भी पुनः दो भेद होते हैं: प्रगीत और पाठ्य। तो इस भांति हमने यह जाना कि काव्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं और काव्य को किन किन भागों में बांटा जाता है। एक छोटा सा जो शीर्षक छूट रहा है कि गद्य के मूलतः कितने भेद होते हैं। गद्य काव्य के भी दो भेद होते हैं: मुख्य विधा और गौड़ विधा। मुख्य विधा में नाटक, निबंध, कहानी और उपन्यास आते हैं, जबकि गद्य की गौड़ विधाओं में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, डायरी आदि जो नवीन छोटी छोटी गद्य विधाएं हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।